आप सबका एक बार फिर स्वागत है। पहले सत्र में हमने डिस्कशन किया और हमने जाना कि किस तरीके से सबसे पहले पेरेंट्स को अपने बच्चे का इंस्टिंक्ट पहचानना चाहिए और उसको ग्रूम करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए ताकि वो सक्सेसफुल व्यक्ति बन जाए। अब इंस्टिंक्ट को कैसे पहचाने, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हर पेरेंट एजुकेटेड नहीं रहता है, अगर एजुकेटेड रहेगा भी तो उनके पास टाइम नहीं है आज के समय में इतना क्लोजली बच्चे को ऑब्जर्व करना, वॉच करना कि वो उनकी इंस्टिंक्ट वो पहचान सके। ऑफिस के काम में जो इतने बिजी रहते हैं, घर के काम में, और टेलीविजन सबसे बड़ा उनका जो आज एंगेजमेंट है वो टीवी का एंगेजमेंट है। 3-4 घंटे शाम को सीरियल, सोप्स, न्यूज तो देखनी है। हर पेरेंट को ये चिंता है कि गल्फ में क्या हो रहा है, ओबामा ने क्या कहा, उसके बच्चे के साथ क्या हो रहा है, बच्चा क्या चाहता है, वो पेरेंट्स को ज्यादा चिंता नहीं है आज के समय में। तो कैसे पहचाने हम बच्चों की इंस्टिंक्ट इतने कम, जहां पर टाइम का भी एक कॉन्स्ट्रेंट है, रिसोर्सेज का भी कॉन्स्ट्रेंट है और एक ट्रेनिंग का भी कॉन्स्ट्रेंट है। ऐसे एनवायरनमेंट में हाउ ए पेरेंट should be able to recognize the instinct of his or her child. सभी पेरेंट्स अपने बच्चे को बहुत खुशहाल देखना चाहते हैं, वो उसका बहुत भला चाहते हैं वो जीवन में पढ़ाई लिखाई करके एक कामयाब व्यक्ति बने जी, ताकि अल्टीमेटली वो एक बहुत ही खुशहाल जीवन व्यतीत कर सके। ऑब्जेक्टिव निश्चिंत ही बहुत ही अच्छा ध्येय रखते हैं अपने बच्चों के लिए। आई थिंक मिसमैच कहाँ हो जाता है, जब वो अपना ध्येय अपने बच्चों पर सौंपना चाहते हैं। उनके हिसाब से जो लाइफ का ध्येय होना चाहिए, उन्हें ऐसा लगता है कि बच्चे के हिसाब से भी वही सही है। और जैसे कि हमने सबने देखा कि सही और गलत, मेरे लिए जो सही है जरूरी नहीं मेरे बच्चे के लिए वही सही हो, और मेरे लिए जो गलत है जरूरी नहीं बच्चा भी उसी बात में यकीन करे। बिलीफ सिस्टम, राइट? सो मेरे जो वैल्यूज हैं, थॉट प्रोसेसेस, जो हमारे बिहेवियर में ट्रांसफॉर्म होते हैं, एंड बिहेवियर ओवर अ सस्टेन्ड पीरियड बिकम्स माय कल्चर। जरूरी नहीं मेरा कल्चर मेरे बच्चे का कल्चर हो, मेरा संस्कार मेरे बच्चे का संस्कार हो। देयर में बी डिफरेंस। तो जरूरत ये है कि बच्चे के संस्कार को अच्छे से माता पिता देखें, परखें, लीव हिम ऑन हिज ओन, उसे अपने आप पर ही छोड़ दें। माता पिता बच्चों को बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं, यह करो, यह नहीं करो, ऐसा करो, वैसा करो, बड़ों से मीठा बोलो, बड़ों को प्रणाम करो, बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। पूरा फोकस है करने पर, डूइंग पर क्या सोचना है? और यही सोच है जो रूट कॉज है, बेस है हमारे डूइंग का, हमारे बिहेवियर का। यही वो सोच है जो कहीं ना कहीं वैल्यू सिस्टम में ट्रांसफॉर्म होती है। तो सोचना कैसे है, यह हमें अभी तक हम एज पेरेंट्स नहीं कर पा रहे हैं। अब अगर वी एज पेरेंट्स नीड टू ट्रांसफॉर्म, वी शुड एक्चुअली बी लुकिंग एट, बच्चों को यह तो सिखाना ही है कि क्या करना है, साथ साथ यह भी सिखाना है कि क्या सोचना है, और बच्चों को किस प्रकार से सोचने के लिए, यह सोचना सही है, यह सोचना सही नहीं है। जब सोच दोनों के मिलेगी, पेरेंट और चाइल्ड की, तब उन दोनों का एक वैल्यू सिस्टम होगा, तब एक बिलीफ सिस्टम बनेगा, और तब वो दोनों एक ही, कहते हैं ना, डिसअग्रीमेंट विद अग्रीमेंट, वो डिसअग्री करेंगे लेकिन विद अग्रीमेंट। तो मोर इम्पोर्टेंट है उस वैल्यू सिस्टम पे जानना एक दूसरे का। किसी को पंक्चुअलिटी पसंद है, किसी बच्चे को ऑनेस्टी पसंद है, किसी बच्चे को
साइंस पसंद है, तीनों की अलग अलग इंक्लिनेशन हो सकते हैं जो बहुत ही इजीली पता कर सकते हैं। मोर इम्पोर्टेंट, उनकी इंक्लिनेशन पता करके एक समान विचारधारा पर उन सबको लाना है और फिर एक बिलीफ सिस्टम के साथ उनकी परवरिश करनी है, जिसको जो अच्छा लगता है उसे आगे बढ़ाना है। और जब यहाँ तालमेल जमा रहेगा, बिलीफ सिस्टम हमारा, करेंगे हम सब अलग अलग, लेकिन बिलीफ सिस्टम जब एक है तब वो एक स्ट्रॉन्ग फैमिली का फाउंडेशन बनता है। तो यह हमें ध्यान देना है कि हम सबका गाइडिंग प्रिंसिपल बिलीफ सिस्टम सिमिलर है। तो इसके लिए तो पेरेंट्स को काफी समय भी देना पड़ेगा बच्चों के साथ में। जी, समय एक बहुत इम्पोर्टेंट है। हम सब कहते हैं हम सबको समय का अभाव है, क्योंकि आजकल पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, सुबह जाते हैं, रात को आते हैं और इस समय उनके बच्चे उनसे अलग रहते हैं। तो एक तो बात है कि हम सबके पास समय नहीं है, लेकिन more important is to every moment in life. How do I enjoy my every moment in life? जब हम हर मोमेंट को एंजॉय करने लगेंगे तब हमारे पास समय ही समय होगा, और जो हमारे पास होगा वो हम बच्चों के साथ बांटेंगे। खुशी मेरे अंदर है तो हम बच्चों के साथ खुशी बांटेंगे, गुस्सा अंदर है, दुख है, चिंता है तो हम वह बच्चों के साथ बांटेंगे। ये जो नींव है, फाउंडेशन है, जब हम अपने जीवन जीने की कला सीख लेते हैं, खुशियों से भरपूर जिंदगी होती है, घर पर आकर बच्चों को खुशियां बांटते हैं और फिर उनकी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं, तो वो जो बच्चों का विश्वास, माता पिता के साथ जो अटूट विश्वास बैठ जाता है, वही एक फाउंडेशन है। पर आज क्या हो रहा है, इसी फाउंडेशन की कमी है, क्योंकि जो हमारे पास होता है, गुस्सा है तो वही हम बच्चों के साथ शेयर करते हैं, चिंता है वही हम बच्चों के साथ शेयर करते हैं। बच्चे भी उसी थॉट प्रोसेस में बड़े होते हैं, उसी चिंता, स्ट्रेस, तनाव की जिंदगी में वो ऊपर बढ़ते हैं। तो जब बचपन से ही तनाव, स्ट्रेस, चिंता जिसने देखी हो, बड़ा हो के उसकी फाउंडेशन में भी वह बैठ जाता है, वही तनाव माता पिता बच्चों में। पर बचपन से ही उनका पालन पोषण, प्यार, खुशी, इन सब गुणों में अगर वो बच्चा बड़ा होगा तो देयर आर वेरी फ्यू चांसेस कि बड़े होके दोनों में अलगाववाद होगा। माता पिता दोनों की लाइनें अलग हो सकती हैं, डायरेक्शंस अलग हो सकते हैं, पर बिलीफ, द वैल्यू सिस्टम, द थॉट प्रोसेस इज द सेम। जी, आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में इसकी व्याख्या की। एक और चीज जो समस्या हमें देखने को मिल रही है परिवारों में, बच्चे जो रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी रिडन रहते हैं, उनको इनसिक्योरिटी रहती है। और आप खुद भी देखा आपने, भारत हो या भारत के बाहर के देश हो, यूथ वो ड्रग्स की तरफ में काफ़ी ज़्यादा उनका झुकाव हो रहा है, यूथ फ्रस्ट्रेशन की तरफ बढ़ रहा है, यूथ अनसर्टेनिटी की तरफ बढ़ रहा है। आपने कहा कि इसका जो एक तो इसका रूट वो तो फैमिली है ही, पेरेंट्स जैसे बच्चे को ग्रूम करेंगे वैसे ही बच्चा बनता है। क्या पुराने कर्मों का भी इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन रहता है? और एक और यहाँ पर बिलीफ आता है, वो हमारे स्टार्स है, ग्रह है। क्या हमारे ग्रह नक्षत्रों का भी उसमें प्रभाव रहता है कि ये सब मिथ है? जी, बहुत अच्छा सवाल है आज का यूथ। और जैसे हमने देखा अभी कुछ देर पहले बात की, मनुष्य किस प्रकार से शेप अप होता है, बच्चा बड़ा होके किस प्रकार से शेप अप होता है, बहुत कुछ डिपेंड करता है संस्कारों पर। और हमने जैसे देखा, एक होते हैं जन्मतः संस्कार जो बच्चा जन्म से ही लेकर आता है, दूसरे तरह के संस्कार हैं जो उसे टीचर्स की तरफ से, माता पिता की ओर से मिलते हैं, एक वो तरह के संस्कार है। तीसरा है जो उसको अपने पीयर्स से, अपने फ्रेंड्स से, उनसे वो संस्कार लेता है, और फिर एनवायरनमेंट से भी उसके संस्कारों में परिवर्तन होता है। तो जन्म से जो वो लेकर आता है वो तो बाय बर्थ उसे गिफ्टेड है, लेकिन माता पिता और टीचर्स यहाँ उनका एक बहुत अहम भूमिका है उसके संस्कारों को ट्रांसफॉर्म करने की। पर जब हम देखते हैं कि माता पिता के साथ, टीचर्स के साथ ही जब वहाँ विश्वास नहीं है, बिलीफ में कमी है, तब वो बच्चा
धीरे धीरे जैसे ग्रो होता है अपने पीयर्स की तरफ आकर्षित होता है, क्योंकि पीयर्स की प्रॉब्लम और उसकी प्रॉब्लम, वो उसमें समानता महसूस करता है। अपने फ्रेंड सर्कल वहाँ उस तरफ वो डायरेक्ट होने लगता है। और जैसे हमने अभी देखा कि सभी और कुछ न कुछ ऐसा है जो हम नहीं चाहते हमारे बच्चे उन सब एरियाज में जाएं, और जब वो पीयर की तरफ इन्फ्लुएंस होता है उसके संस्कार भी बदलने लगते हैं। मोर इम्पोर्टेंट है हम अपने संस्कार को कितना ओरिजिनल रखें, कितना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बचा के रखें। जैसे यही आपने जो बात की ड्रग्स की, वो भी इसी प्रकार से हैबिट्स शुरू होती हैं। हम एक बार करते हैं, 2 बार करते हैं, बाद में वो हैबिट बन जाती है। अगर हमें ये कट करना है, जब हैबिट बन जाती है तब रिवाइंड करना इज अ बिट ऑफ चैलेंज। लेकिन अगर हम इस प्रोसेस में बीच में ही आइडेंटिफाई कर लें और तब हम बच्चे को अगर हम वापस रास्ते पर ला सकें, और ये माता पिता ही क्यों, ये हम हर एक का, इवन बच्चा भी है जो यूथ है, उसकी जीवन की जिम्मेदारी, ये उसकी अपनी जिम्मेदारी है। तो एक बार भी हम किसी रास्ते पर न चलें तो ये बहुत अच्छे से हम अपने संस्कार को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने जीवन को तो प्रोटेक्ट कर ही रहे हैं, अपने फैमिली को भी एक खुशहाल फैमिली दे रहे हैं। सो इट्स मोर अबाउट एक बार भी हम किसी गलत रास्ते पर न चलें, क्योंकि बहुत बार ये थॉट प्रोसेस होती है एक बार कर लिया तो क्या गलत है। तो इट्स मोर अबाउट माय संस्कार, मेरा संस्कार, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें बखूबी निभाना है। इसके बारे में अवेयरनेस चाहिए, इसके बारे में हमें अच्छे से खुलकर, माता पिता से भी खुलकर राय मशवरा करनी है, और तभी हम देखेंगे कि हम दोनों में सामंजस्य पैदा होता है, एक अच्छी दिशा की ओर हम माता पिता के साथ अग्रसर होते हैं। जी, तो बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने इसकी व्याख्या की है। यहाँ पर तृप्ति जी, एक और इसके साथ रिलेटेड एक प्रश्न आता है कि ये एक बच्चा जो है, अब वो संस्कार उन्होंने ग्रहण किए, तो संस्कार तो दोनों तरीके के हो सकते हैं। सकारात्मक संस्कार भी उनके अंदर में आ सकते हैं और नकारात्मक संस्कार भी आ सकते हैं, जिसको हम परवर्जन बोलते हैं। इंटेलिजेंट तो है लेकिन नेगेटिव डिस्ट्रक्टिव थॉट्स है। अब एक बच्चा जिसकी आयु 15-16 साल की रहे, 18 साल की रहे, वो इतने सारे तनाव से जूझ रहा है और गलत कामों में भी चला गया, उसको पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा है, घर में भी मन नहीं लग रहा है। तो क्या स्पिरिचुअलिटी यहाँ पर रास्ता है ऐसे बच्चों को सुधारने के लिए? एक कस्तूरी मृग के बारे में हमने सुना होगा। ये ऐसा मृग है जिसकी नाभि में कस्तूरी पाई जाती है। यह मृग अपनी सारी जिंदगी वनों में भटकता रहता है इस कस्तूरी को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि उसे ये ज्ञात नहीं है कि वह कस्तूरी उसके अपने पास है, और अंत में देह त्याग देता है। अगर हम अपने आप को देखें, आज के युवा वर्ग को देखें, तो क्या चाहते हैं? हैप्पीनेस, पीस, लव, वो एक खुशहाल जिंदगी चाहते हैं। और इसके लिए पहले वो डिपेंड करते हैं माता पिता के ऊपर कि माता पिता हमसे अच्छे बिहेव करें, हमें प्यार दें, हमें खुशियां दें। और कहीं किसी लेवल पे जब उन्हें वो सब कुछ अपने माता पिता से नहीं मिलता, कभी कभी उन्हें तनाव मिलता है उनसे, कभी कभी उन्हें गुस्सा मिलता है उनसे, और जब वो नहीं मिलता उनसे तो वो दूसरी ओर ढूंढने लगते हैं। अपने फ्रेंड्स में वो खुशियां ढूंढते हैं, प्यार ढूंढते हैं, और वहां भी नहीं मिलता तो इस प्रकार से भटकते भटकते एक कभी कभी पॉसिबिलिटी होती है कि वो गलत रास्ते चले जाते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि हम भूल जाते हैं कि ये सब प्यार, खुशी, शांति, आनंद बाहर नहीं, यह सब हमारे अंदर है। जब यह रियलाइजेशन होता है, हु एम आई द सोल, आई एम हैप्पीनेस, आई एम पीस, आई एम ब्लिस,
ये सब मेरे अंदर है, बाहर नहीं है। जब यह हमें अनुभूति होती है तब फिर हम अपने अंदर की खुशी को हम रिचार्ज करते हैं, हम अपने आप को रिलैक्स करते हैं, रिचार्ज करते हैं, रिजुविनेट करते हैं। और तब क्योंकि बाहर से तो हमें पता चला है वह सब मिलता है थोड़ा बहुत, लेकिन एक्सपेक्टेशन के आधार पे नहीं मिलता। पर यहाँ ये तो खुशियों का भंडार है, आई द सोल। जब अंदर की खुशियों का भंडार मिलता है तब हमें ये रियलाइजेशन होता है कि ये सब बाहर नहीं, अंदर है। और तब हम अपनी बेसिक जो हमारी इंस्टिंक्ट है, हमारी वैल्यू सिस्टम है, हमारा बिलीफ सिस्टम है, तब हम उसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। और जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम बनेगा, बिलीफ सिस्टम बनेगा, उस हिसाब से संस्कार बनते जाएंगे, उसी प्रकार से मेरा रास्ता, मेरा पर्सनालिटी निखरती जाएगी। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम बाहर से तो इन्फ्लुएंस हो थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है अंदर का खजाना, द पोटेंशियल दैट्स विद इन। It's enormous. It's just about unleashing my own potential. थैंक यू वेरी मच। दूसरे सत्र में हमने चर्चा की बच्चों के बारे में, बच्चों के प्रोफेशन के बारे में, बच्चों के इंस्टिंक्ट के बारे में। हमने जाना कि 4 मुख्य सोर्स है जहां से बच्चा इन्फ्लुएंस होता है, जहां से बच्चे को संस्कार मिलते हैं। सबसे पहले तो पुराने कर्म उनके साथ में, कर्मों के आधार पर उनके इस जन्म के संस्कार बनते हैं जो एक बच्चे के हाथ में नहीं रहते हैं। फिर उन सबसे पहले जो उनकी मुलाकात होती है अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली के साथ में, उस घर में जो संस्कार रहेंगे, वहां जो वैल्यू सिस्टम रहेगा, वो बच्चा इनकलकेट करता है, वो सीखता है, समझता है और ग्रहण करता है। तृप्ति जी ने कहा तीसरा सोर्स है पीयर्स, जो उनके बराबर के बच्चे हैं, उनसे भी बच्चा सीखता है, बहुत सारे इनपुट्स लेता है और अपने अंदर में ग्रहण करता है। फिर ये समाज, पूरी सोसाइटी, जहां बच्चा नौकरी करेगा, पढ़ाई करेगा, इस समाज में इंटरेक्ट करेगा, कम्युनिकेट करेगा, वहां से भी बच्चा बहुत सारी चीजों को ग्रहण करता है। तो एक व्यक्ति में बहुत सारे इनपुट्स आते हैं, कुछ नेगेटिव, कुछ पॉजिटिव। एक व्यक्ति इंटेलिजेंट हो सकता है, अगर डिस्ट्रक्टिव होगा तो परवर्जन ऑफ थॉट्स, जिसको हम बोलते हैं, परवर्टेड ब्रेन होगा। और कुछ सकारात्मक विचारों के साथ में जीवन में आगे बढ़ते हैं, अपने आप को भी कंट्रीब्यूट करते हैं, अपने फैमिली के लिए भी कंट्रीब्यूट करते हैं और समाज के लिए भी कंट्रीब्यूट करते हैं और इस पूरे सृष्टि के लिए भी कंट्रीब्यूशन देते हैं। कंट्रीब्यूशन तो हर व्यक्ति देता है, कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करता है, कुछ नेगेटिव कंट्रीब्यूशन करता है। हमने तृप्ति जी से पूछा था अब रास्ता क्या है, एक व्यक्ति के अंदर में अच्छे बुरे दोनों थॉट्स है, उनको कैसे वो फिल्टर करे, नेगेटिव थॉट्स को खत्म करे, पॉजिटिव थॉट्स उसमें रहे, ताकि वो समाज के लिए, इस सृष्टि के लिए एक हितकारी, लाभदायक व्यक्ति साबित हो। तो तृप्ति जी ने कहा स्पिरिचुअलिटी रास्ता है, स्पिरिचुअलिटी से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हमारे जो लोअर इंस्टिंक्ट्स है उनकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है और वो हायर पॉजिटिव इंस्टिंक्ट्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, ट्रांसेंडेंस हो जाता है और व्यक्ति एक अच्छा व्यक्ति बनता है। ये चर्चा तृप्ति जी के साथ में जारी रहेगी।